आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली मॉस्को बीजिंग की उभरती साझेदारी से टेंशन में अमेरिका, रूस से दूरी बनाने को बना रहा प्रेशर। रूस का दावा, यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में मिसाइल से किया हमला, 20 की मौत। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, बेंगलुरु में सभाओं पर 1 सप्ताह का प्रतिबंध। कंगना रनौत ने भी देख ली द कश्मीर फाइल्स, थिएटर से बाहर निकलते ही बोली बॉलीवुड को प्रमोट करना चाहिए फिल्म। दिल्ली पहुंचे भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। क्या पेटीएम चीन को शेयर कर रहा था डेटा, सामने आई ये बड़ी बात। आमिर खान ने किरण राव संग तलाक पर 8 महीने बाद तोड़ी चुप्पी। प्रभास के फैन ने की आत्महत्या, राधे श्याम के नेगेटिव रिव्यू बनी वजह। और बीसीसीआई ने बदल दी आईपीएल 2022 के नियम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका दक्षिण एशिया में एक नई साझेदारी को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन से रूस की मदद नहीं करने की अपील की है। इसके अलावा उसने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है कि वह रूस को वित्तीय या आर्थिक सहायता देने की कोशिश करने वाले देशों पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका का यह संकेत भारत की ओर हो सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत और रूस के बीच एक व्यापारिक सौदेबाजी की रिपोर्ट सामने आई थी। ऐसे में सवाल ये है कि एशिया के ये 2 बड़े देश रूस को पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जा रहे तमाम प्रतिबंधों से उबारने की कोशिश करेंगे या नहीं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन सेना के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में उसके 20 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेवकोव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादी क्षेत्र डोनेट्स्क के एक रिहायशी इलाके में टोचका यू मिसाइल से हमला कर दिया। वहीं यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस आरोप का कोई खंडन नहीं किया गया है। प्रवक्ता ने बताया है कि यूक्रेन के हमले में बच्चों सहित अन्य 28 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा है कि मिसाइल को डोनेट्स्क के उत्तर पश्चिम में यूक्रेनी बलों द्वारा नियंत्रण क्षेत्र में दागा गया था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले माह अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एम. दीक्षित शामिल है। फैसले से पहले राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी सभाओं पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हाल ही में इस फिल्म की तारीफ करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था और लगे हाथ बॉलीवुड की खूब खिंचाई भी कर डाली थी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर इस फिल्म को अब कंगना रनौत ने भी देख लिया है। थिएटर से बाहर निकलते ही कंगना रनौत ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। एक्ट्रेस ने द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को बधाई दी और साथ ही बॉलीवुड के सितारों को सामने आकर इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कहा है। पंजाब में हालिया विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली। 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों पर जीत का परचम लहराया। पार्टी ने इस जीत के बाद कॉमेडियन से नेता बने भगवंत मान को विधायक दल नेता चुना है, जिसके बाद भगवंत मान ने दिल्ली पहुंचकर सीएम अरविंद केजरीवाल का पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। पंजाब के नवनिर्वाचित सीएम भगवंत मान ने मई 2018 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपना इस्तीफा तक भेज दिया था।
पेटीएम कंपनी एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों में फंसती जा रही है। अब डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक का चाइनीज कंपनियों के साथ डेटा शेयरिंग का मामला सामने आ रहा है। दरअसल ब्लूमबर्ग के सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की एनुअल जांच में पाया गया है कि कंपनी के सर्वर चाइना बेस्ड फर्म के साथ जरूरी जानकारी शेयर कर रहे थे, जो इनडायरेक्टली तौर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि पेटीएम ने इस मामलों पर बयान जारी किया है और इसका खंडन किया है। आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों का रिश्ता इस मोड़ पर आकर कैसे खराब हो सकता है कि दोनों को तलाक का फैसला लेना पड़ा। उस वक्त इन दोनों के तलाक की कई वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब सभी वजहों पर विराम लगाते हुए आमिर खान ने अपने तलाक पर चुप्पी तोड़ी है। 8 महीने बाद आमिर खान ने अपने और किरण के तलाक की असली वजह का खुलासा किया है। आमिर खान ने निजी चैनल से बात करते हुए तलाक से जुड़े कई खुलासे किए। आमिर खान ने कहा, वो मुझसे कहती थी कि एक परिवार के तौर पर हम कुछ डिस्कस भी कर रहे होते हैं तो मैं कहीं और ही खोया रहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अलग इंसान हूं। इसके बाद किरण जी ने मुझसे कहा था कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम बदलो, क्योंकि अगर तुम बदले तो फिर वो इंसान नहीं रहेगा जिससे मुझे प्यार हुआ था। मुझे तुम्हारे दिमाग और पर्सनैलिटी से प्यार है, इसलिए नहीं चाहती कि तुम कभी बदलो। फिल्मी सितारों की बेहद तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन कई बार फैंस अपनी हद से गुजर जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। सेलेब्स के लिए फैंस का ये प्यार कई बार घातक साबित होता है। फैंस से जुड़ी ऐसे ही एक खबर हाल ही में सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार प्रभास के एक फैन ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी वजह राधे श्याम के नेगेटिव रिव्यू है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही बाकी फैंस भी हैरान परेशान हो गए हैं। टॉलीवुड नेट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बॉलीवुड लाइव ने बताया है कि प्रभास के एक फैन ने सुसाइड कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित तिलक नगर के रहने वाले 24 वर्षीय रवि तेजा ने राधे श्याम को मिल रहे नेगेटिव रिव्यू से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तेजा ने फिल्म को पहले ही दिन देखा था और परिवार को बताया था कि फिल्म उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। 26 मार्च से आईपीएल 2022 की शुरुआत होने जा रही है। इस बार लीग में बहुत कुछ नया दिखाई देगा। लीग में टीम की संख्या 8 से 10 हो गई है। इन टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। इन टीमों के बीच 70 मैच देखने को मिलेंगे। ये सभी मैच मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। इन सब के बीच अब बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के लिए कुछ और नए नियम बना दिए हैं, जो मुकाबलों को और मजेदार बना देंगे। कुछ ऐसे नियम भी है जिससे दोनों टीम को फायदा होगा, तो कुछ ऐसे भी है जिससे सिर्फ एक टीम को ही फायदा मिलने वाला है। इन नए नियमों में टीमों की प्लेइंग 11 से लेकर डीआरएस तक के नियम शामिल किए गए हैं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।